बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, सैलाब तो आते हैं, सैलाब तो अब शहरों में भी आते हैं। जैसा कि संधू साहब ने पिछले प्रोग्राम में बताया कि सैलाब अब देहातों से ज़्यादा शहरों में आते हैं, क्योंकि शहरों का निज़ाम सारा बोदा हो गया, नखीद लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन देहातों को भी अभी तक सैलाब ने नहीं बख्शा। उसके लिए एक पूरा NDM सिस्टम बनाया गया, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है। उसके बावजूद देहाती जो है बेचारे अपना सारा सारा माल मवेशी जो है गवा बैठते हैं और उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी। संधू साहब, देहाती बेचारे क्या करें? हर साल उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि सैलाब आने वाला है, या ये बताया जाता है कि बारिशें बहुत तेज होंगी, अपना संभाला कर लें। क्या करें वो? यस, इसमें मांगड़ साहब अगर आप देखें ना, रूरल एरिया में सैलाब 2 वजह से आता है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो 2:15 वजह से। 2:15 बजे 2:15 वजह से इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो है कि जो रूरल एरियाज दरियाओं के किनारे हैं, हाँ जी, वहाँ पे सैलाब आता है। बिल्कुल। वहाँ सैलाब इसलिए आता है कि या तो दरिया जो है ओवरफ्लो करते हैं, हाँ जी, बफर जाते हैं। बेफर जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है कि इनको दरिया तोड़ने पड़ जाते हैं, शगाफ डालने पड़ जाते हैं। डेफिनेटली जो अडजानिक एरियाज है वो फिर अफेक्ट होते हैं। अगले देहातों को बचाने के लिए पिछले देहातों में अपने बंद को बचाने, अपने बराजस को बचाने के लिए ये करते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है सर। तो फिर उसमें शहरी आबादियां आ जाती हैं। मतलब हमारी रूरल एरिया लो प्रायोरिटी है। सही है। उसके बाद फिर जो देहात या नहरों के किनारे होते हैं ना, हाँ जी, जब ये इस तरह का सैलाब मौसम आता है ना, हाँ जी, तो फिर नहरों के किनारे तोड़े जाते हैं, क्योंकि वो भी सेंसिटिव एरियाज को बचाने के लिए। हाँ जी, और कुछ जो है वो कमजोर होते हैं बैंक्स नहरों के, हाँ जी, वो किनारे टूट जाते हैं, शगाफ पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको मांगड़ साहब याद हो तो बचपन में हम देखा करते थे कि जब ये गर्मियों का मौसम आता था ना, बारिशी मौसम से पहले, हाँ जी, मार्च अप्रैल में, हाँ, तो सुरख पटके बांधे होते थे बेलदारों ने, हाँ जी, और वो गैंग्स होते थे, हाँ जी, तो वो नहर की पटड़ियों को हाँ जी, वो रिपेयर किया करते थे आके। बिल्कुल सही बात। अब वो खत्म हो गया है। बेलदार हैं, काम नहीं, वो काम ही नहीं होता वो। हाँ जी, उसलिए कि पहले बेलदार अनपढ़ होता था, अब आपने तालीम कर दिया मिडिल मैट्रिक उसकी, हाँ जी, तो वो बाबू बनेगा, वो बेलदार सर पे टोकरी उठा के मिट्टी को डालेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जनाब। हाँ जी, दूसरा, नहर किनारे, उसको हम जखीरा कहा करते थे, हाँ जी, दरख्त बहुत होते थे। हाँ जी, जखीरे। आज आप बड़ी नहरों के किनारे चले जाए, छोटी नहरों के साथ घूमे, हाँ जी, आप देखें 20% रह गया सिर्फ वो जखीरा। सब टिम्बर माफिया ले गया। दरख्त जो है ये सबसे बड़ी रुकावट थी इस सैलाब के फैलने में। बिल्कुल, ये स्ट्रेंथन करता था इन चीजों को, रोकता। ठीक है। बिल्कुल सही बात। अब जो मैंने 2:15 वजह कही थी, ये तो 2 मेन वजह है। अच्छा, अब जो 2:15 वजह मैंने कही, तीसरा होता है कि जी बारिशें ज्यादा हो जाए, हाँ जी, तो वो पानी अफेक्ट करता है विलेजेस को, लेकिन वो बड़े थोड़े टाइम के लिए करता है जी, बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि फसलों का नुकसान होता है, तो मेरे भाई उसके लिए, जैसे मैंने बार बार कभी टाउन प्लानिंग, कभी सिटी प्लानिंग, कभी अर्बन प्लानिंग की बात करता हूं मैं। इसी लिए हमारा टाउन प्लानिंग के डोमेन के अंदर ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है रूरल प्लानिंग। ये बाकायदा यूटी लाहौर में पढ़ाया जाता है। आज तक किसी गवर्नमेंट ने इधर तवज्जो नहीं दी कि यार गांव की प्लानिंग की तरफ भी तो जाया जाए। बड़े थोड़े पैसों से उनकी प्लानिंग हो सकती है, बड़े थोड़े पैसों से उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है। मसलन मैं बताऊं आपको कि अर्बन एरियाज में तो लैंड शॉर्टेज या स्कार्सिटी ऑफ लैंड बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो हर गांव के बाहर शामलात पड़ी होती है, जिसको पंजाबी में रड़ियां कहते हैं, रड़ी पड़ी होती है। हाँ जी, और मेरे भाई, और रड़ी को जो है आप वाटर स्टोरेज में कन्वर्ट करें। सही बात। ठीक है सर जी जी, आप उस एरिया में ऐसा कोई कर ले नेटवर्क अपना कि एक लंबा चौड़ा बना के नीचे पानी आपका स्टोर हो जाए, उससे आपका अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो भी राइज करेगा। ऊपर आप उसको कोई प्ले ग्राउंड बना दें, ऊपर आप कोई पार्क बना दें, ऊपर किसी और इस्तेमाल के लिए रख रहे, वही पानी अगर आप उसको स्टोर कर लेंगे प्रॉपर, सही, तो सर जी वो फसलें भी बच जाएंगी, उनके काम भी आता रहेगा। अब मुझे नहीं पता इस पे कितने पैसे अच्छा संधू साहब, आज से 25-30 साल पहले या 40 साल पहले देहातों में कुएं बहुत होते थे, जो आप बात वो कर, सारे खुश्क हो गए सर बंद कर दिए जी। वो सारे बाबू जो हो गए, बाबू जो हो गए, बिल्कुल। पहले देखे ना, वो बैल पानी खींचते थे, उस कुएं में भी बारिश का पानी तो जाता था उस वहां बिल्कुल। लेकिन अब वो कुएं सारे बंद हो गए, सब ने पीटर लगा लिए। पीटर पानी नीचे से तो खींचता है, लेकिन खुद उसमें पानी तो नहीं जाता। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई ऐसी मतलब अगेन के कोई एक्सेप्शनल काम नहीं किया मैंने।
मेरे बाप के नाम से मुझे आई अभी ज़मीन। तो मैंने पहला काम ये किया है कि जी जहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है ना, माशाल्लाह 60 ट्यूबवेल है, मतलब हमारे नहर के पानी के अलावा हर ट्यूबवेल के साथ मैंने एक एक कनाल एरिया खाली छोड़ के ना उसका लेवल लो कर दिया है, ताकि पानी वहां इकट्ठा हो। बारिश में सारा पानी जो है ना उधर आ जाता है जितना का आ सकता है। सही है। आप बिलीव करें कि ट्यूबवेल के अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो हमारा गर्मियों में भी हमें पानी ज्यादा देता है। जाहिर है आप जमीन का पेट जो पानी से भर रहे हैं। तो ये बड़े लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं। आप रूरल प्लानिंग की तरफ तवज्जो दें। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे तो ये सिंध में ज्यादा जरूरत है, बलूचिस्तान में ज्यादा जरूरत है। आप देखेंगे बलूचिस्तान की अगर मिसाल लें हम, तो वो पानी जैसे ही होता है साथ ही सबको बहा के ले जाता है। हाँ जी। और भाई आप उनकी प्रॉपर चैनलाइजेशन करो, उनकी स्टडी करवा लो। ये जो 2 अरब रुपया आप फजूल किस्म के मास्टर प्लान इररिलेवेंट लोगों से बनवा रहे हैं, आप किसी रेलेवेंट लोगों से बनवा लें और उसमें स्पेशल कह के जनाब ये जो हाइड्रोलॉजी स्टडी ये करके दें हमें। नहीं तो संधू साहब, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, जिन इलाकों में ये सैलाब आता है तो पूरा साल वहाँ पे जो आबादी है उसको क्यों नहीं किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता कि भाई जी ये इस साल आया तो ये अगले साल भी आना है सैलाब। उनको बल्कि जब सैलाब का मौसम चला जाता है ना, उनको फिर दोबारा वहीं आबाद कर दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे पूरी शायरी तो नहीं आती, लेकिन जिसका एक मिसरा है कि कुछ शायद लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक सी। हाँ जी। अब वो गांव वालों को भी ना चस्का पड़ गया है। हाँ। कि जैसे ही सैलाब आता है ना, हाँ जी, तो उसके बाद जो उनको मतलब कॉम्पनसेशन मिलती है ना, वो उनका अच्छा खासा गुजारा कर जाती है। लेकिन मैं माजरत के साथ सर, अल्लाह की कसम, उनको चवन्नी मिलती है और ऊपर वाले 12 आने उनके नाम पे ले जाते हैं। मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मैं चूंकि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हुकूमतों को चस पड़ गई है कि यार इनको आबाद करें, वो नहीं उनको जाने और देते। इंटरनेशनली हम कहते हैं कि देखो जी सैलाब की तबाही कितनी हो गई है, मीडिया पे चलता है, लोग सड़कों पे बैठे होते हैं बोरिया बिस्तर उठा के, और हमारे जो है वुजरा फिर निकलते हैं पासपोर्ट उठा के कि राबदा ना जे मैं मंगन नहीं आया। लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट सिंध गवर्नमेंट कि उन्होंने जो आप घर बना के देने वाली बात की है। मैं आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शर्जील मेमन साहब की। उन्होंने कहा जी कि जो हमने प्रीमियम नंबर प्लेट्स बेची है ना, ये उन घरों को जाने हैं पैसे, और उससे कोई 2000 घर उन्होंने कहा बनना है। मतलब दिस इज इनिशिएटिव। तो मैं ये कह रहा हूँ वी मस्ट अप्रिशिएट सच थिंग्स। नहीं, वो चौथी दफा का आखिर कोई वजह तो है ना कि मैंने तो आपको कहा पहले जनाब रूरल प्लानिंग की तरफ तवज्जो दें। फुल फ्लैश सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, लोकल सॉल्यूशंस, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करें, अपने पिक एंड चूज ना करें और इसको एज ऑब्जेक्टिव लें। मैं पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, मतलब रोज को ना कोई ऐलान हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें कि जो शामलात पड़ी है, इस तरह के जो ड्रेनेज के मसाइल हैं, जो फ्लडिंग के मसाइल हैं, बड़े थोड़े पैसों से हल हो जाएंगे और लोग भी कबाहत से बच जाएंगे। आपका हर साल जो पैसे इतने ज़ाया होते हैं उससे भी आप बच जाएंगे। और संधू साहब हम बच सकते थे, लेकिन अशराफिया को भी तो चस्का पड़ गया ना। अशराफिया को जो डॉलर्स मिलते हैं या चाइना जो है वो कोई इमदाद दे देता है, या और हमारे दोस्त ममालिक, देखिए जो बकारी है ना उनका एक स्टाइल है, वो अपने बच्चे का बाजू मरोड़ देते हैं, एक टांग तोड़ देते हैं। इसमें तो भी आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हम है तो पैसे मांगने वाले ही ना, तो हम कहते हैं कि जी अपनी आबादियों को यार किसी का बाजू तोड़ दो, किसी का बाजू मरोड़ दो, तो और फिर उसके बाद जो है पैसे मांगने का रहमदिल हो जाते हैं लोग। मैं आपको एक चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा के लिए, अगर वो सुने कभी कहीं से पहुंच जाए उनके पास, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, पंजाब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम। सही। उसके लिए वर्ल्ड बैंक की शायद या यूएन की कुछ फंडिंग है। उन्होंने पहली बात, उसका हेड जो है, ये प्योरली एक टेक्निकल काम है, एक एयरफोर्स से बंदा डीएमजी में गया और उसको लगाया हुआ है। अच्छा, अब उसकी कारकर्दगी देखें कि प्रोग्राम फेल क्यों होते हैं। मैं उधर आ रहा हूं कि उसने हमारी पी को कहा कि जी आप हमें इसकी कंपटीशन करवा दें, डिजाइन कंपटीशन। पी ने कहा कि करवा देते हैं। अच्छा, उसके लिए उसको सिर्फ इधर डिस्कस हुआ जी इसके 2 हिस्से, के टाउन प्लानिंग एक आर्किटेक्चर। तो टाउन प्लानिंग के लिए टाउन प्लानिंग फर्म है, आर्किटेक्चर फर्म है, ठीक। उसको कहा जी इस तरह करें।
तो पीकेडपी ने उसको देखा कि जी उसने जो कमिट किया था पैसे 10 लाख रुपया शायद इनिशियल अमाउंट, उन्होंने खुद लिखा कि जी हमारे पास ये नहीं है, हम अभी नहीं कर सकते, तो ये फंड मे बी एलोकेटेड, कैन बी इन अगस्त, हम फिर आप करवा लें। तो पीकेडपी ने लेटर लिखा कि जी हम इसको होल्ड कर रहे हैं, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं जब तक आप ये फंड्स ना दे, इसलिए कि जिन कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपने प्राइज मनी भी देनी है, लोगों के अखराजात आने हैं। उस बंदे ने बजाय इसके कि अपनी गलती माने कि हमारे फंड्स लैप्स हो गए, हम नहीं पे कर सके और हमने प्रोफेशनल तरीके से इसको नहीं लिया प्रोजेक्ट को, उसने सोशल मीडिया पे हमारी पीकेडपी के अगेंस्ट कैंपेन शुरू कर दी है। अब क्या होगा कि जब हम नहीं उसमें मतलब पीकेडपी हिस्सा नहीं होगी, प्रॉब्लम इसका ये कि इसने प्रोफेशनल तरीके से लिया, इनके उसका प्रोफेशन का नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो अब अच्छा खासा प्रोग्राम, हाउसिंग प्रोग्राम डिले होगा सिर्फ एक बंदे की इनकेपेबिलिटी की वजह से। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे लोगों के हाथ में मत दिया करें। इस मुल्क में प्रोफेशनल भरे पड़े हैं, सही बात, खुदा के लिए उनको आप ऑन बोर्ड लें, आपके प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से और टाइम पे, और इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल स्टोरीज होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, आपने सुना कि हमारे देहातियों के साथ क्या होता है और फिर हुकूमतें जो प्रोग्राम बनाती हैं उनके खिलाफ साजिश कैसे होती है। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।